Hi, my name is Soumya Pillai and I'm with video journalist Danishmand Khan at Haryana's Rajavas village, where the villagers are protesting against the government's proposed stone mining site, which they are saying is going to cause a major damage to the village's underground water levels. It is also going to cause major problems to the flora and fauna of the very, very rich Aravali belt. So during the course of this video, we're going to be speaking to the villagers, the sarpanch of the village, which is barely a few meters away from the mining site, to understand the kind of problems that the villagers are going to be facing. In August this year, the villagers in Rajavas received a letter from the Haryana State Administration informing them about a 119.5 acre area in their village boundaries, which will be taken up for stone mining. The villagers immediately went up in arms against the project. They are now trying everything in their power to stop the mines from coming near their village. हमारे साथ मोहित जी जुड़े हैं जो राजावास गांव के सरपंच हैं। सर, हमें थोड़ा बताइए कि आपको कब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नोटिस मिला कि यहाँ पे स्टोन माइनिंग का जो प्लॉट है उसको अलॉट कर चुके हैं? जी, ये मैक्सिमम 15 दिन पहले मिला था जी हमें। सर, थोड़ा बताएंगे कि कितने पास है ये जो साइट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई 200 मीटर दूर होगी जी विलेज से। और किस तरीके की समस्या आएगी अगर ये माइन सैंक्शन हो जाता है तो? सबसे पहले तो हमारे एरिया में पानी की पहले से ही बहुत ज़्यादा कमी है। 200 फीट नीचे जाके पानी है और पूरा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो जाएगा। हवा, पानी, सब कुछ आम जीवन पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा जी। और फिर हमारे पहाड़ में बहुत से जंगली जानवर हैं, तो उनका घर कहाँ होगा जी। सर, आपने कुछ दिन पहले एक प्रोटेस्ट भी कराया था जहाँ पे गांव के सभी लोगों ने जम के पार्टिसिपेट किया था, तो अभी आप लोगों की तरफ से सरकार को क्या प्रस्ताव है कि इसको बंद कर देना चाहिए कि एक ऑल्टरनेट साइट ढूंढना चाहिए? किस तरीके से बंद करने के लिए पूरी पंचायत इकट्ठी हुई थी और हमने प्रस्ताव भी डाला डीसी मैम को भी, डीएफओ को भी और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को भी जी। सर, थोड़ा ये भी बताइए कि अरावली में स्टोन माइनिंग की कितनी समस्या रही है? अभी नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इसके वजह से, क्योंकि आप लोगों के गांव काफ़ी पास में पड़ते हैं, तो किस तरीके की समस्या है? 2016 में पहले हमारे गांव में माइनिंग स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम घरों में दरार, बच्चों में डर, कोई बाहर नहीं जा रहा था, इस टाइप की समस्या रही जी। सर, थोड़ा और बताएंगे कि गांव में किस तरीके से प्रॉब्लम? पूरा गांव पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि 2016 में माइनिंग स्टार्ट हुई, गांव में विद्रोह हुआ, बंदों के ऊपर केस भी लगे, तो गांव ने देखा कि हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित हो रहा है, तो इसका साइड इफेक्ट गांव वालों को पहले से ही पता था जी। सर, क्योंकि एक प्रोसेस होता है करने का और उस प्रोसेस के हिसाब से पब्लिक हियरिंग भी होनी चाहिए गांव वालों के साथ। वो पब्लिक हियरिंग अभी तक हुई है? और अगर नहीं हुई है तो जब होगी तो आप लोग किस तरीके से क्या प्रपोजल देना चाहते हैं सरकार को? पूरा गांव हमारे साथ है जी, कोई भी नहीं चाह रहा कि यहाँ पर माइनिंग हो। हमने उसके रिगार्डिंग में पंचायत भी की और पूरी पंचायत ने सहयोग किया जी, और हमने पूरी पंचायत को जागरूक भी किया माइनिंग होने से क्या क्या खतरा है जी। The villagers here are still living the nightmare of 2016 when the last mines came up near their village. The blasts and pollution from the mines damaged houses, forced people to leave their homes, and left those remaining with lifelong illnesses. They are determined to not face the same fate again. The Rajavas mines are not unique. Despite multiple court orders and interventions, stone mining has been continuing rampantly in the Aravalis, ruining the last remaining pollution shield of Delhi NCR. सर, जो अभी इन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो माइनिंग का जो प्लॉट है, वो एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया था सरकार ने, तो इसके बावजूद जो ये लोग सैंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं माइनिंग का लैंड, वो थोड़ा बताएंगे कि किस लूप होल में काम कर रहे हैं? मैम देखिए, सबसे पहले हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेशन क्लियर ही नहीं है कि अरावली क्या है। तो आप जहाँ डेफिनेशन करना चाह रहे हैं, इन्होंने कहा है गैरमुखी पहाड़ है वो,
2016 में जब गांव ने एनजीटी में केस लड़ा तो उसमें ये उन्होंने नोट कर रखा है कि ये गैरमुखी पहाड़ है। तो अब सेम वेजिटेशन, सेम स्पीशीज़, आप कैसे कह सकते हैं कि ये अरावली नहीं है? एक तरफ आप बोल भी रहे हैं कि हमें पता नहीं अरावली की डेफिनेशन क्या है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि ये अरावली नहीं है, और वहाँ फिर आप माइनिंग के लिए अलाउड भी कर रहे हो। इसमें जो पंचायत ने ये प्रस्ताव दे दिया कि आप अरावली प्लांटेशन करें और इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में करें ताकि यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा हो, जो स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं वो भी हो। जो स्पीशीज़ यहाँ हैं स्ट्रिप हाइना और गोल्डन जैकल, उनका मेन रोल क्या है? जो भी डेड बॉडी हो उसको क्लीन करने में, एज ए एनवायरनमेंट को क्लीन करने में काम करते हैं वो। अगर मान लीजिए ज़्यादातर हम डेड बॉडीज़ उसी जगह जाते हैं जहाँ से मतलब हमें सभी को लोकल्स को पता है कि भाई जरक है, गादड़ है, जो मर जाए उस जानवर ने खाया है। अगर मान ली वो स्पीशीज़ नहीं रहेंगी तो कुत्ते खाएंगे, अगर कुत्ते खाएंगे तो गांव में बीमारियां होंगी जी। यहाँ लोगों को हम फिर क्या होंगे, आपके मेडिकल सिस्टम पे एक बोझ बनेंगे। तो इंस्टेड ऑफ आप माइनिंग, हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो अरावली पूरी स्ट्रेच है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या कम्युनिटीज़ इसमें कुछ करिए ताकि लोग भी, हम भी खुश रहें, जानवरों के भी जो तादाद है वो इंक्रीज़ हो, और जो एज ए ग्रेजिंग फील्ड हम देख रहे हैं जो कम हो रहे हैं, जो ज़्यादातर गांव वाले हैं जिनके पास हर किसी के पास भैंस, गाय, बकरी है, सभी वहाँ पे जाते हैं, चरने के लिए जाते हैं। अभी 2 महीने बारिश के मानसून में देखेंगे तो वहीं रहेंगी। उसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए एज ए ईंधन लकड़ियाँ, वहाँ सूखी लकड़ियाँ लेके आ रही हैं, तो वो सब भी है मैम। इसलिए हमारे लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, और ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट से बता रही हैं कि यहाँ पानी नहीं है, तो आप माइनिंग करके हमारे लिए समस्याएं और ज़्यादा करोगे। ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ माइनिंग ना हो ताकि हमारा गांव, पूरा क्षेत्र बचा रहे, जो ये जानवर हैं वो भी हमारे साथ लगे रहें। मैं अगला सवाल से पहले दर्शकों को बस इतना बताना चाहती हूँ कि बेसिकली अभी जो माइनिंग का जो प्लॉट सैंक्शन हुआ है वो इसीलिए इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में ये लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन ऑफ अरावली इतना क्लियरली सरकार ने डिफ़ाइन नहीं किया। सर हमें थोड़ा सा बताइए कि आप इस गांव में इतने सालों से हैं, अपने पूरा बचपन इतने सालों आपने गुजारा है, थोड़ा अगर बताएं कि अरावली में किस तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं, और इतने सालों में जो स्टोन माइनिंग हुई है अरावली में उससे कुछ यहाँ के वन में या एनिमल्स में कुछ प्रभाव पड़ा है इतने सालों में? हाँ जी, फर्क पड़ा था। 2016 में इन्होंने चलाया था। जैसे हिरण था, हिरणों को कहाँ तो परे चलेगा, जानवर चलेगा, ये भी सारे जानवर, पेड़ हैं, पीपल हैं, जाड़ हैं, ऑलरेडी सारा पेड़ है, गुगड़ है, तो ये पेड़ हैं, जल जीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है। फिर रोडों पर निकलने जगह नहीं, साथ में कति टच रहेगा जी। जैसे ये पहाड़ यूँ होगा, एक दीवार की 2 दीवार का आप कैसे करोगे? अरावली भी वहीं और वहीं वो माइनिंग, तो कैसे चीरेंगे? वो लकड़ी तय नहीं आ रही, चीर देंगे। तो 2016 में जो आपका यहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था उसके बाद गांव में किस तरीके के प्रभाव पड़े थे? मतलब थोड़ा अगर बताएं कि कुछ दिखने लायक कुछ प्रभाव पड़े थे गांव में? देखने लायक ब्लास्टिंग वगैरह जी खूब पड़ा था। उसके बाद में जी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होगी। पहले पानी कुओं पे रहा करता है, ब्लास्टिंग होने के बाद पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे गांव के अंदर पहले अष्टपुष्ट लोग रहा करते थे और अब सांस वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ से धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है तो वो यहीं घरों पे आती है। और दीवारों के पहले पुराने मकान है, वहाँ पे ब्लास्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, दीवारों के अंदर तरेड़ आ जाती हैं, किसी की पट्टी टूट जाती है। वैसे गरीब इंसान है तो कहाँ से करेंगे जी, ये इसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। सर हमें थोड़ा सा अगर बताएं कि ये अरावली के पास में आप लोग बहुत सालों से रह रहे हैं, यहाँ पे किस तरीके के जानवर पाए जाते हैं और किस तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? बड़ा बड़ा वही पेड़, वो मान लीजिए वो जो बिड़ाव और जरकसी बेटी जो ओडोड़ का दामान्योड़ और हिरणे से बड़ा बड़ा हिरणे, ये भी परला पास आती आई शिखर में थी, परला पास आती ऊपर थी, बहुत हिरण हांडी, बड़ा बड़ा जानवर ही रावली का में। गादड़ थी बहुत ज़्यादा, और छोटी छोटी ये फोकड़ी होती है ना, फोकस वो बोलते हैं उसको, वो होती हैं। से होती हैं वह 2 पकवान, इतनी इतनी लंबी लंबी सूढ़ वाली। हाँ। तो जब से यहाँ पे माइनिंग शुरू करी है तब से आपने ऐसा नोटिस किया है कि यहाँ पे तादाद कम हो रही है जानवरों की और पशु पक्षियों की? ना, नहीं आया कोई भी।
2016 के बाद ओए। ब्लास्टिंग होने के बाद कुछ जानवर चला गया ना अपना। हाँ चला गया, ये प्लास्टिक हुई थी ना जी, चले गए। ये भी यहाँ इरली तरफ ये बम बम बजी ना, वो जानवर गनखरा उरली तरफ आ गया, बहुत ज़्यादा जानवर हैं। The villagers here have already experienced the devastating impacts of stone mining in 2016, where a portion of the village had to evacuate and move to cities close by because of severe cracks that had fallen into their houses. The groundwater levels also reached devastatingly low levels. They are trying their best that this situation is not repeated again this year. You were with Soumya Pillai and video journalist Danishmand Khan for The Print.